So how are you feeling like you are studying in CSC branch of IIT Bombay? Like if you want to say any books that you can ऑनेस्टली suggest. मैंने कोई बुक लगाई ही नहीं, आई हैव Only नो, coaching material. सिर्फ कोचिंग बट कोई लगाई ही नहीं मैंने आज So तक। what was your biggest motivation during your JEE preparation? डेफिनेटली रिजल्ट आने के बाद और काउंसलिंग खत्म होने के बाद जब फाइनली जोसा का वो लेटर आता है कि हाँ आईटी बॉम्बे सीएससी मिल गया, रिलेटिव्स का और पूरी सोसाइटी का वो होता है कि वाह वाह आईटी बॉम्बे सीएससी मिल गया। एंड सोशल मीडिया मैं डेफिनेटली ये तो नहीं बोलूँगा कि मैंने यूज़ नहीं किया 2 साल मैंने डेफिनेटली सोशल मीडिया यूज़ किया है, बट इट्स नॉट कि आप पूरा पूरा टाइम सोशल मीडिया में बिता दो। So hello guys, आज है हमारे साथ JEE एडवांस AIR 23। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? हाय दिस इज अंश, मेरी जे एडवांस में AIR 23 थी। आई एम फ्रॉम ग्वालियर एंड करंटली आई एम इन आईटी बॉम्बे सीएससी। So what was your first reaction when you saw your JEE advanced rank during your result? फर्स्ट रिएक्शन आई वुड से उतना जितना लोगों को लगा सरप्राइजिंग था उतना सरप्राइजिंग तो नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली रिजल्ट से पहले जो भी आंसर की होती है सारी कोचिंग वाले निकाल ही देते हैं, सो यू गेट अ रफ आइडिया ऑफ तुम्हारे मार्क्स कितने होने वाले हैं। एंड डेफिनेटली टीचर्स के पास भी थोड़ा एस्टिमेट होता है कि इस मार्क में इतनी रैंक होगी, बट डेफिनेटली आई थिंक रैंक तो काफ़ी अच्छी थी बिकॉज 2 साल से इतना एक्सपेक्ट किया था, सो इट वॉज डेफिनेटली वर्थ वाइल। काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी प्राउड फील हुआ था। Okay, so when did you like decide like you should prepare for ITJ? In which class you have decided? मेरा जेई एक्चुअली अप अंटिल वेरी लेट 10th क्लास ऐसा पक्का नहीं था कि आई वॉज गोइंग टू डू जेई, एंड आई वॉज मोस्टली गोइंग टू ट्राई फॉर गोइंग अब्रॉड, बट ड्यू टू सम circumstances आई हैड टू डू इट, बट या इट वॉज ऑल्सो डेफिनेटली मोर प्लेजेंट एक्सपीरियंस। So one more question, what was your JEE mains rank? माई जेई मेन्स रैंक वॉज 158। So next question is what was your daily study routine like during your JEE advanced preparation? डेली स्टडी रूटीन आई वुड से वाज कि pretty much रोज 6:45 6:30 उठना, एंड देन आवर बैच ऑलवेज यूज टू हैव a 1 hour टेस्ट बिफोर आवर क्लासेस began, our theory lectures began। सो 1 घंटे का टेस्ट होता था सुबह, देन 2 बजे तक आई वुड कम बैक फ्रॉम क्लासेस, हॉस्टल आता था, खाना वाना खा के 3 बजे तक रेस्ट किया, एंड देन जब तक मन किया तब तक पढ़ा। इट वॉज नॉट फिक्स्ड कि इतने घंटे पढ़ना है, इट्स लाइक मेरे को ये काम है ये निपटाऊंगा, एंड देन इफ इट्स जल्दी निपट जाता है तो ठीक है, इट्स माई चिल टाइम आफ्टर दैट। बट अगर किसी दिन मेरे को लगता है कि देयर आर मोर थिंग्स जो कि अभी करनी है, अभी टाइम बचा है तो आई नीड टू कम्प्लीट दिस, तो फिर उस दिन ज़्यादा रफ वर्क करना पड़ता था। बट देन भाई इट्स नॉट कंसिस्टेंट कि रोज़ इतना ही पढ़ना है, इट्स लाइक इट्स अप टू यू। So मतलब ऐसा नहीं होता था किसी दिन कि चलो आज नहीं पढ़ते हैं, कंसिस्टेंट ही थे पूरे मतलब अपनी जर्नी में, या कभी कभी मतलब गैप ले लेते थे? इतना सत्यवादी तो नहीं होगा बिकॉज ऐसा तो कोई भी नहीं होता है जिसका किसी भी ऐसा कोई दिन ही ना जाए जिसका पढ़ने का मन ना करे। डेफिनेटली सम डेज होते हैं, यू आर फीलिंग लो, कभी लगता है कि यार छोड़ो तबीयत यार। खराब हो गई कभी? तो नहीं, तबीयत खराब होना, आई थिंक यार तबीयत खराब होना इज ऑल्सो समथिंग जो मैंने देखा है अपने दोस्तों में भी, कई मेरे बैचमेट्स वगैरह भी थे। इफ़ आपकी तबीयत खराब होती है इट्स लाइक आपका लॉस जाता है काफ़ी टाइम का। सो ट्राई टू स्टे एज हेल्दी एज पॉसिबल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक मतलब आपके हाथ में नहीं होता, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रिवेंट कर सकते हो, बट इफ इट हैपन्स इट हैपन्स। सो आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे कई दिन होते हैं कि मन नहीं करता पढ़ने का, सो आई थिंक दैट डे यू शुड टेक अ ब्रेक, बट देन ऑल्सो ऐसा नहीं कि आपको हर दिन ही लगने लगे कि नहीं तो कुछ पढ़ना। प्ले गेम्स में कुछ खेलते थे आप उस टाइम? गेम्स में मैं आई वुड प्ले टेबल टेनिस समटाइम्स, कभी बाहर चला गया या कभी बैठ के मूवी देख लिया, मतलब बस थोड़ा सा कोई ऐसी एक्टिविटी कर ली जिससे थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो गया ज़्यादा। तो जैसा कि आपने देखा कि टेस्ट सीरीज देना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे साल भर प्रिपरेशन तो करते हैं बट लास्ट में आके टेस्ट नहीं देते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो इसी के लिए एलन ऑनलाइन लेके आया है जेई मेजर टेस्ट सीरीज। तो क्या है ये टेस्ट सीरीज? इसमें दो पैकेज है। पैकेज 1 में जेई मेन के 10 फुल सिलेबस टेस्ट है, और पैकेज 2 जिसमें जेई मेन प्लस एडवांस को कंबाइन किया गया है, जिसमें 15 फुल सिलेबस टेस्ट है। और क्या आप जानते हो ये टेस्ट सीरीज इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि ये बनाई है एलन कोटा की फैकल्टी ने। एलन कोटा की फैकल्टी को तो कौन नहीं जानता, सभी टॉपर्स जो जानते हैं। इस टेस्ट सीरीज के साथ अपनी रियल प्रिपरेशन और रैंक टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको देता है एक्सेस ऑल इंडिया ओपन टेस्ट का, जहां आप एलन ऑनलाइन के सभी बच्चों के साथ compete करेंगे
और आपको अपनी रियल रैंकिंग का अंदाजा होगा। साथ ही साथ आपको इसके साथ 15,000 से ज्यादा फैकल्टी रिकमेंडेड क्वेश्चन बैंक मिलता है, जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाला है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपको कहीं नहीं मिल सकती है। आप सभी लोगों के स्कूल होंगे, किसी की कोचिंग होगी, तो ऐसा करके बहुत सारे बच्चे अपनी टेस्ट सीरीज को छोड़ने लग जाते हैं। बट एलन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपको मिलता है 24 आवर्स का टाइम, जिसमें आप 24 आवर्स में कभी भी इस टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। और हाँ, इसके लिए आपको किसी टेस्ट सेंटर के बीच जाने की जरूरत नहीं है, आप इस टेस्ट सीरीज को घर बैठे बैठे दे सकते हैं। तो इससे अच्छी चीज तो आपकी जे की प्रिपरेशन के लिए हो ही नहीं सकती है। तो मैं आप सबको रिकमेंड करता हूं कि जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करो, एलन की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को फटाफट लो। और हाँ, अगला टेस्ट 21 दिसंबर को है। कब? 21 दिसंबर को, भूलना मत। और हाँ, अगर आप मेरा कूपन कोड PS500 यूज करते हो तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 500 रुपीज का ऑफ। So without wasting your time, let's start the video. So what was your biggest motivation during your JEE preparation? Like lots of the students prepare for JEE, but some students don't have motivation. So what was your motivation during your JEE preparation? मोटिवेशन आई वुड से द बिगेस्ट मोटिवेशन वाज जस्ट कि अच्छा खासा कॉलेज मिल जाए, अच्छी खासी ज़िंदगी। प्लेसमेंट नहीं, दैट इज़ लाइक अ बिट ऑफ अ मॉनेटरी थिंग। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत रहता है, बट इट्स लाइक नॉट द प्राइमरी मोटिवेटर फॉर मी। इट्स लाइक कि कॉलेज अच्छा जाए, कॉलेज लाइफ बढ़िया होनी चाहिए, 3-4 साल एंड बढ़िया लाइफ में फोड़ना है बस। और एक बस कॉन्फिडेंस चाहिए था कि वंस यू क्रैक जेई विद अ वेरी गुड रैंक, यू डेफिनेटली गेट ए कॉन्फिडेंस जो कि तुम्हें लाइफ में काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, सो इसमें मतलब आपके कोचिंग ने और आपके पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट, मतलब आपको लगा कि कितना आपकी खुद की मेहनत है, या मतलब खुद की मेहनत ही है, बट बेसिकली किन्होंने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब कितना परसेंट आप देना डेफिनेटली आई वुड से कि मेरे पेरेंट्स एंड मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड यू डेफिनेटली इन योर जे यू नीड डेफिनेटली नीड अ सपोर्ट सिस्टम। कभी मार्क्स गंदे आए, सो यू ऑलवेज नीड समवन जिससे तुम थोड़ा सा लाइटन अप हो सको, जिससे तुम्हारा मूड रिलीफ हो। एंड डेफिनेटली माई टीचर्स वर ऑल्सो अ वेरी वेरी बिग सपोर्टर्स फॉर मी, बिकॉज आई थिंक आई हैड प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स एटलीस्ट फॉर मी। एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर देम फॉर ऑल दैट दे डिड फॉर मी। एंड इट्स डेफिनेटली दोनों ही हिस्सों का पार्ट होता है, कोचिंग का भी, आपकी फैमिली का भी। आपको सपोर्ट करना, एंड डेफिनेटली वो आपकी जर्नी में आपको बहुत हेल्प करता है। Like one more thing I would like to add, like wherever you are doing coaching, you should have 100% trust on your coaching. Like it doesn't matter you are doing coaching from LN, yeah, Fitji or anything, but you should have 100% confidence level. Like you are doing coaching from this institute, and you have 100% confidence that you can crack it. So this is the one most major important point that you should consider. So how are you feeling? Like you are studying in CSC branch of IIT Bombay, like wow, like when you got selected here, like what was your first impression? डेफिनेटली रिजल्ट आने के बाद और काउंसलिंग खत्म होने के बाद जब फाइनली जोसा का वो लेटर आता है कि हाँ आईटी बॉम्बे सीएससी मिल गया, रिलेटिव्स का और पूरी सोसाइटी का वो होता है कि वाह वाह आईटी बॉम्बे सीएससी मिल गया। एंड आप जब फर्स्ट आओगे तो भी लगता है कि अरे आईटी बॉम्बे सीएस है, अब तो बस सेट। बट ऐसा कुछ नहीं होता कि सब सेट, पढ़ना बहुत पड़ता है फिर भी। एंड एक बस वो ग्लैमर वाली बात होती है, एंड इट डाइज ऑफ विद 2 to 3 weeks, बिकॉज अब वो उस ग्लैमर को लेके आप पूरे साल नहीं जी सकते हो। इट जस्ट डाइज ऑफ एंड इट्स वेरी नॉर्मल, बट स्टिल बॉम्बे इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी नाइस सिटी, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। एंड आई टी बॉम्बे इन इटसेल्फ स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी गुड, काफ़ी अच्छे दोस्त मिलेंगे आपको, काफ़ी फन एक्टिविटीज़ होंगे, एंड डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आएगा। What are the books you have followed during your J preparation? Like you can say in physics, chemistry, and math for all these three. Books, I would say कि compared to everyone that you will any other ranker that you will listen this from, I'm a bit of an outlier in this case, because मैंने honestly कोई भी अलग से book कभी use नहीं करी. Whatever was the coaching material given to me, I only solved that, because I think the coaching modules were more than sufficient, and all of the material that the teachers provided were pretty sufficient if you really have to get a good rank. And ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि आपको यही बुक करनी है या यही बुक नहीं करनी है। इट्स अप टू यू, आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, एंड फाइनली आपको ये पता लगाना चाहिए कि दिस वे वर्क्स बेस्ट फॉर यू इन योर केस। एंड ऐसा नहीं है कि एक कोई मंत्रा नहीं होता कि आप ये कर लोगे तो आ जाएगी रैंक। यू हैव टू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स एंड सी वट इज द बेस्ट सुटेबल केस फॉर यू, उससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। But if you want to say any books, like you can say ऑनेस्टली मैंने कोई बुक लगाई ही नहीं आया है, only नो। coaching material. सिर्फ कोचिंग में कोई लगाई ही नहीं मैंने आज तक कोई बुक।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग सच में बुक्स फॉलो करना चाहते हो तो पहले अपने कोचिंग मटेरियल को 100% कंप्लीट करो। अगर आपको लगता है कि वो भी आपके लिए हो गया वो कंप्लीट और वो भी इजी है आपके लिए, तब बुक्स की तरफ जा सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि कई लोग कोई भी टॉपिक होता है तो उसमें काफ़ी सीधे के सीधे एकदम ही टफ क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। उससे स्टेप आपका बाय स्टेप जाना हाँ, चाहिए। स्टेप वाइज आना चाहिए। आपको स्टार्ट करना चाहिए एकदम बेसिक चीज़ों से, एंड देन उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, स्किल्स भी अक्वायर करोगे आप जो उस टॉपिक को समझने के लिए चाहिए। अगर आप सीधे चले जाओगे हाई लेवल्स पे और फिर वो बनेंगी नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस का इशू होगा। सो आई थिंक डेफिनेटली कोई बुक लगाने से पहले भी आपको अपनी मेन जो प्राइमरी सोर्स ऑफ क्वेश्चन है वो उसको करना चाहिए, एंड देन इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू थिंक कि आप और करना चाहिए आपको, देन आपको डेफिनेटली बुक्स करनी चाहिए। एंड आई द बेस्ट सोर्स आपको रिकमेंड करने के लिए बुक्स वुड बी योर टीचर्स। ओके, तो मॉक टेस्ट ने आपका मतलब कितना हेल्प किया? मॉक टेस्ट डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज उससे आपको एग्जाम टेम्परामेंट पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ध्यान है कि मेरा जब एडवांस का एग्ज़ाम हुआ, मेन एग्ज़ाम हुआ था, द सेंटर वॉज वेरी वेरी बैड। एंड आप लोग में से भी ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा होगा, सेंटर विल बी बैड, बट आप उस चीज़ को पकड़ के आप अपने एग्जाम्स खराब तो नहीं कर सकते ना। सो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें जो होती हैं आपको एग्जाम, मॉक एग्जाम देके बहुत अच्छे से पता चलती हैं कि कैसे कैसे सेंटर हो सकते हैं, एग्जाम एग्जैक्टली कैसा हो सकता है, क्योंकि उससे आपका एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप होता है। अगर आप आपको पता चलता है कि किस लेवल, किस ऑर्डर में क्वेश्चंस लगाने चाहिए, आपके लिए क्या ऑर्डर सही है क्वेश्चंस के लिए लगाना। आपको सबसे पहले ये पता चलना चाहिए क्वेश्चन कौन सा छोड़ना चाहिए। अगर आपको देख के लगे कि क्वेश्चन आपको नहीं बनने वाला है एट एनी कॉस्ट, तो आपको वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके पास उसके अलावा इतने सारे क्वेश्चंस हैं। आपको अब अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करना, आपको ये नहीं बोलना कि वो एक टफ क्वेश्चन आया था वो मेरा हो गया था, आपको ये नहीं करना, आपको अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करना है फाइनली। दैट इज़ वाई आई थिंक मॉक एग्जाम्स देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पूरा का पूरा अपने आपका एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप होता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, like is there any like way you have like first you solve like physics, then math, then chemistry? Is there any order for selecting the question? मेरा पर्सनली ऑर्डर यही होता था, मैं फिजिक्स करता था, फिर केमिस्ट्री करता था, फिर मैथमेटिक्स करता था। बट समटाइम्स इफ आई फील लाइक कि मैं फिजिक्स स्टार्ट किया एंड आई एम नॉट गेटिंग द कॉन्फिडेंस, मेरा कि वो रिदम सेट नहीं हो रहा है कि लाइन से क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं, इफ दैट्स नॉट हैपनिंग देन आई विल स्विच टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में थोड़े बहुत किए, मैथ्स में किए, उसे आपके पास फिर जब आपके पास कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा देन व्हेन यू विल रिटर्न टू फिजिक्स, उसमें फिर आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब पहले जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे वो बन जाएंगे। सो यू शुड नॉट बी वेरी रिजिड इन दैट कि नहीं मैं तो इसी ऑर्डर में करूँगा। अगर आपको लग रहा है कि देर इज सम अदर वे जिससे कि आपको आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, सो यू शुड डेफिनेटली मूव ऑन टू दैट। So how did you manage distraction like social media as peer pressure during your preparation? सोशल मीडिया मैं डेफिनेटली ये तो नहीं बोलूँगा कि मैंने यूज़ नहीं किया 2 साल मैंने डेफिनेटली सोशल मीडिया यूज़ किया है, बट इट्स नॉट कि आप पूरा पूरा टाइम सोशल मीडिया में बिता दो। एंड वो अगेन आपको लिमिट करना होगा कि आप दिन में 1 घंटा दे रहे हो, या आई वुड रिकमेंड कि आप 1 घंटे से ज़्यादा दो एक्चुअली। 1 घंटा इज़ जस्ट फॉर कि आप अपना दिमाग थोड़ा रिफ्रेश कर लो, distract थोड़ा करना। रिफ्रेश कर लो, क्योंकि अगर आप ऑनेस्टली अगर आप बिल्कुल सोशल मीडिया छोड़ दोगे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा दुनिया में चल क्या रहा है। सो डेफिनेटली आपको बिल्कुल ही पढ़ाई पढ़ाई में नहीं घुसना है, आपको थोड़ा सा यू शुड ऑल्सो डेवलप आपकी जनरल नॉलेज, आपको खुद की पर्सनैलिटी भी डेवलप करनी है। सो डेफिनेटली सोशल मीडिया एकदम ही बंद कर देना, इफ़ इट वर्क्स फॉर सम पीपल इट वर्क्स, बट आई वुड रिकमेंड कि दैट्स नॉट द केस दैट यू शुड गो फॉर। आपको 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा या आधा घंटा देखना चाहिए, बट नॉट मोर देन दैट। उसमें आपको ग्रेटिफिकेशन नहीं लेना है, आपको बस अपना माइंड रिफ्रेश करने के लिए यूज़ करना है। तो ठीक है, all the best and congratulations for AIR 23.